सविनय सविधीतना कृपा सिंधु कृपा करो जागृत कर दो प्राण अति शीघ्र ही बन सकूं जीवित राग भगवान जीवित राग भगवान। चरण कीर्तन श्रम भगवान महावीर के चरणों में आपको कैसे आत्मज्ञानी सर्वदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तन स्वामी सूर्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज, शरणात्मा शरणवाला सदगुरु वर्य श्री अजय कुमार जी महाराज के चरणों में आपको कैसे मन जीवन निर्माण श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर रानी जी शिवाजी महाराज के परम पवित्र चरण कमल में आपको कैसे वंदन एवं पाठ कर विराजमान प्रियमूर्ति साधक निष्ठा जी महाराज के चरणों में आपको वंदन नमोकार महामंत्र की चर्चा चल रही है। नमोकार महामंत्र ऐसा मंत्र जो हमारे जीवन से आदि व्याधि उपाधि को मिटाने वाला है। यदि इस मंत्र को श्रद्धा से जपा जाए तो भव भी क्या हो सकता है, पार हो सकता है। कहते हैं नवकार महामंत्र भव का क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जो भव की यात्रा चल रही है उस यात्रा को विराम लगा देता है। ऐसा हमारा नवकार महामंत्र है। इस महामंत्र की एक एक पद की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमने नमो अरहंताना अरहंत भगवान से हमने सीखा कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, अपने जीवन में आदर्शता को कैसे लेकर आना है, यह हमने अरहंत भगवान से सीखा। फिर सिद्ध परमात्मा से हमने सीखा कि पूर्णता, जहां पूर्णता हो वो क्या है, सिद्ध है। यानी जीवन में यदि पूर्णता है तो हम सिद्धत्व से दूर नहीं है और जीवन सदैव कठिन होता है, वर्तमान में होता है। जिस पल जिस क्षण में आप जी रहे हैं उसी क्षण आप सिद्ध के निकट पहुंच गए हैं। फिर आचार्य भगवान हमें कहते हैं कि नेतृत्व की कला सीखो। नेतृत्व करना चाहते हो तो पहले स्वयं के जीवन का आचरण क्या करो, सही करो, फिर जाकर नेतृत्व सही होगा। कल हमने चर्चा करी थी नमो उपाध्यायनम, यानी उपाध्याय को नमन। उपाध्याय कौन होते हैं? ज्ञान गुरु जिसे कहा जाता है वो क्या है, उपाध्याय है। यानी शास्त्रों के ज्ञाता उपाध्याय है, जो जीवन को संयमित रखने की कला सिखाते हैं, वह उपाध्याय है। उपाध्याय को नमन यानी कि उनकी ज्ञान को नमन किया गया है। उनके भीतर में जो ज्ञान समाहित है उस ज्ञान को नमन किया गया है। कल हमने उपाध्याय कौन होते हैं, उपाध्याय का क्या अर्थ होता है, इसकी जानकारी हुई थी। और उपाध्याय के जीवन में मुख्य रूप से कौन से गुण प्रधान होते हैं, इसके विषय में भी हमने जाना था। कहते हैं ज्ञानी जन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि यदि तीर्थंकर के दर्शन करने हो तो आचार्य के पास चले जाओ, यदि गणधर के दर्शन करने हो तो उपाध्याय के पास चले जाओ। तो उपाध्याय कौन है हमारे लिए? गणधर के समान है। उनके पास 32 आगमों का ज्ञान है। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न लेकर चले जाओ, हर प्रश्न का समाधान उनके पास मिलेगा। वह क्या है? उपाध्याय। उपाध्याय केवल पढ़ाने वाले गुरु नहीं है, वह जीवन जीने की कला सिखाने वाले। जीवन जीना, जीवन सबको मिला है, लेकिन जीवन जीना कैसे है? इस जीवन के सत्य को जानकर उस सत्य को अपने जीवन में उतारना है कि जीवन क्या है, नाशवान है, एक दिन यह जीवन क्या हो जाना है, समाप्त हो जाना है। तो इस समाप्त होने वाले जीवन को जब तक है तब तक जीना कैसे है, यह कला कौन सिखाते हैं? हमारे उपाध्याय सिखाते हैं। कहते हैं कोई साधु दीक्षा ले ली उसने, यदि दीक्षा के बाद उसका मन डगमगा गया, संयम से विचलित हो गया, तो उपाध्याय का कार्य होता है कि उसे पुनः संयम में स्थापित करे, पुनः उसके मन में यह भाव जगाए कि यह संयम जीवन कितना उत्कृष्ट है। यह किसका काम है? उपाध्याय का काम है।
उपाध्याय का जीवन हमें दिशा देता है, प्रेरणा देता है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, उनके जीवन से कुछ सीखना है। संक्षेप में कहें तो उनके जीवन से 5 शिक्षाएं हमें क्या लेनी चाहिए। पहली प्रेरणा है जीवन भर विद्यार्थी बने रहना। देखो, उपाध्याय को 32 आगमों का ज्ञान है। उन्होंने जैन जैनेतर हर दर्शन उन्होंने पढ़ा होता है, उसके बाद भी निरंतर कुछ ना कुछ नया वो सीखते रहते हैं। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, सदैव, चाहे उम्र कुछ भी हो, लेकिन विद्यार्थी सदैव बने रहो। क्योंकि जो विद्यार्थी बना रहता है वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा। जिसने सोचा कि मेरा तो काम हो गया, मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, वह उसने वहां विराम दे दिया, तो उसको उतना ही ज्ञान है जितना उसने अभी तक क्या किया है, सीखा है, पढ़ा है। आगे उसको कुछ अभी सीखा ही नहीं, उसने अपने अध्ययन को क्या कर दिया है, विराम दे दिया है। लेकिन जो सीखता रहेगा वो कुछ ना कुछ नया ग्रहण करता रहेगा। तो उपाध्याय को भी सीखना नहीं चाहिए। जहां से जो भी उनको लगता है कि यह सीखने के योग्य है, उसको क्या करते हैं, वह सीखते हैं, अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं। यह जो उनका गुण है, यह हमें सिखाता है कि सीखना कभी बंद मत करो। जो सीखना बंद कर देता है उसका जीवन रुक जाता है, वहीं तक उसका जीवन क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। जो सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। ज्ञान उम्र बढ़ने से नहीं आता, ज्ञान उम्र बढ़ने से नहीं, उम्र बढ़ने से अनुभव आएगा, लेकिन ज्ञान उम्र बढ़ने से नहीं आएगा। ज्ञान आएगा यदि हृदय में जिज्ञासा हो, हर चीज को जानने की लालसा हो, तो ज्ञान अपने आप ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा। किसी चीज को सीखने की आपके अंदर इतनी लालसा है तो उसको सीखने के लिए आप जगह जगह जाएंगे, लोगों से प्रश्न करेंगे, गुरुओं से प्रश्न करेंगे, तो वह आपको उसकी जानकारी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसीलिए उपाध्याय के जीवन से यह प्रेरणा लेनी है कि सदैव सीखते रहो, चाहे उम्र कोई भी हो, सीखना कभी बंद मत करो। दूसरी प्रेरणा मिलती है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जो आपने सीखा उसे आप बांटेंगे तो आपको और बढ़ेगा। आपने सीख लिया, जितना सीखना था सीख लिया, यदि आप किसी और को बांट रहे हो, किसी और को वो सिखा रहे हो जो आपको कार्य आता है, सिखाते सिखाते कुछ ना कुछ नया हमको भी मिल जाता है। हमने कोई सिलेबस पढ़ा, अगर हम किसी को वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, हमने जो टीचर से पढ़ा वो पढ़ लिया, वही हम किसी को सिखा रहे हैं, लेकिन जब हम सिखाते हैं उस समय में हमारे मस्तिष्क में नए तरीके से क्या आता है, कुछ ना कुछ आता है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है। यानी जब हम किसी को सिखाते हैं, किसी को ज्ञान बांटते हैं, तो वो ज्ञान हमारा और बढ़ता है, हमें नया नया और सीखने को मिलता है। इसलिए उपाध्याय कभी ज्ञान को छुपाते नहीं है कि मुझे इसका ज्ञान है, नहीं, वो ज्ञान छुपाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, उस ज्ञान को बांटेंगे। उपाध्याय का कार्य ही यही, उनका कर्तव्य है। उपाध्याय पद पर बैठे हैं तो उनको अपना ज्ञान क्या करना है, बांटना है। जो शास्त्रों का ज्ञान, जो आगम का ज्ञान जो उन्होंने सीखा है, उसको क्या करना है, आगे सिखाना है। तभी पद की गरिमा बनी रहती है। इनसे हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि सच्चा धन वही है जो देने से बढ़े। सच्चा धन वही है जो देने से बढ़े। यहाँ बात हुई थी ज्ञान की, ज्ञान भी जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। वही बात धन की बात है, जितना देंगे उतना क्या होगा, बढ़ेगा। तभी प्रेरणा दी जाती है कि क्या करो, दान करो, क्योंकि दान देने से और अधिक क्या करता है, बढ़ता है। जैन दर्शन में दान का महत्व इसीलिए है क्योंकि देने से आपके कम नहीं होगा, वो और अधिक बढ़ेगा। यदि आपके भावों में शुद्धता है तो वो कर्म निर्जरा का माध्यम ही बन जाता है। इसीलिए कहा है, घर में, समाज में, बच्चों में, जहां भी अवसर मिले, कहीं कभी भी अवसर मिले, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को क्या करो, बांटो। आपने जो सीखा है वो दूसरों को बताओ, लेकिन बताना भी एक तरीका होता है। किसी को आपको समझाना चाह रहे हो, आपको उसकी क्रिया अच्छी नहीं लगी, आपको उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, जो वो कार्य कर रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा,
तो उसको समझाने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि वो खड़ा है सबके बीच में ऐसे एकदम से डांटते हुए समझा दिया, नहीं। आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो, उसे अच्छे संस्कार देना चाह रहे हो, तो उसको सिखाने के लिए आपको अपनी वाणी को क्या रखना है, मधुर रखना है। अपनी वाणी में वो धैर्यता लेकर आनी है, वो सहजता लेकर आनी है कि सामने वाला सुने तो ध्यान से सुने और समझ जाए। नहीं तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, पसंद नहीं आता एकदम से ऐसा बोलते हैं, सामने वाला बुरा मान जाता है। भले उसके फायदे के लिए बोला, लेकिन आपका बोलने का ढंग ही क्या कर देता है, आपको नीचे गिरा देता है। वह उस चीज को क्या नहीं कर पाता, पसंद नहीं करता। इसीलिए आज व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, किसी की बात को सुन नहीं पाता। कारण यही है कि हम बोलना नहीं जानते, किस प्रकार उसको समझाना है यह नहीं जानते। जब हम यह जान जाएंगे कि सामने वाले को किस प्रकार से हमें समझाना है, कौन सी बात किस समय हमें कहनी है, तो हम क्या होगा, सामने वाला हमारी बात को समझ जाएगा। तो उपाध्याय के पास ज्ञान होने के बाद यदि उनको किसी को सिखाना होता है तो वो इसी तरीके से सिखाते हैं। तीसरी प्रेरणा आती है, विनम्रता ही ज्ञान की शोभा है। ज्ञान और विनय दोनों जीवन में होना आवश्यक है। ज्ञान है लेकिन विनय नहीं है, उसने विनय के स्थान पर अहंकार ने स्थान ले लिया, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। यानी कि अभी जीवन में ज्ञान ने प्रवेश किया ही नहीं है। जब ज्ञान होने के बाद भी अहंकार ने जीवन में प्रवेश कर लिया, तो वह ज्ञान आपका सच्चा ज्ञान नहीं है, केवल किताबों में पढ़ा हुआ ही ज्ञान है। जो अंदर के चिंतन में आया हुआ ज्ञान होता है, जो भीतर के चिंतन से प्रकट होता है, वही क्या होता है, ज्ञान होता है। किताबों में पढ़ लिया वो ज्ञान केवल बाह्य तौर पे है, अंदर से जो ज्ञान प्रकट होगा उसमें अहंकार आएगा ही नहीं। उस समय जीवन में विनय क्या कर लेगा, प्रवेश कर लेगा। उपाध्याय जितने ऊंचे होते हैं उतने ही क्या होते हैं, झुके हुए स्वभाव होते हैं। यानी जितना उनके पास ज्ञान होगा उतना ही वो क्या होंगे, विनम्र होंगे। जिसके पास वास्तव में ज्ञान होगा वो सदैव झुका हुआ रहेगा, कभी किसी के आगे अपनी बात को थोपेगा नहीं कि मेरी बात को क्या करो, मानो। जो मैंने कहा है वही क्या है, सत्य है, ऐसा वो थोपेगा नहीं। वो विनम्रता से कहेगा, शांति से कहेगा। यदि ग्रहण करना हो तो कर ले, बाकी ग्रहण नहीं करना वो किसकी इच्छा होती है, सामने वाले की इच्छा होती है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी आप इतना सारा ज्ञान अपने पास रखते कैसे हो, याद कैसे रखते हो? देखो लोग पूछते हैं कि साधु संतों से पूछ लेते हैं कि महाराज जी इतना सारा आप याद कैसे रखते हो, कितना सारा होता है याद करने के लिए, हम तो थोड़ा सा याद करते हैं भूल जाते हैं। तो शिष्य के प्रश्न पर गुरु ने उत्तर दिया कि मैं ज्ञान को सिर पर नहीं रखता, जीवन में उतारता हूँ। यानी जो सीखा, जो गुरुओं से जाना, उसको केवल मस्तिष्क में याद करके नहीं रखा, उसको अपने जीवन में उतारा है उन्होंने, उसका चिंतन किया है, तब जाकर उन्होंने क्या किया है, दूसरों को उपदेश दिया है। तो गुरु ने एक दीपक जलाया और शिष्य को कहा कि देखो यह दीपक क्या कर रहा है, जल रहा है। जब तक यह स्वयं जलेगा नहीं तो दूसरों को क्या नहीं देगा, रोशनी नहीं देगा, क्योंकि दीपक को स्वयं पहले जलना होगा तभी सामने वालों को रोशनी दे सकता है। इसी प्रकार जो स्वयं पहले जलेगा नहीं, यानी स्वयं पहले ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा नहीं, तब तक दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। तो शिष्य समझ गया कि ज्ञान पढ़ने की चीज नहीं है, जलने की साधना है। जीवन में ज्ञान को लाना है तो स्वयं पहले क्या करना होगा, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। तो उपाध्याय भगवान भी अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारते हैं, तब उनके जीवन में विनय क्या होता है, प्रकट होता है। तो यह शिक्षा, उपाध्याय की यह गुण हमें प्रेरणा देती है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है। जिस वृक्ष पर फल बहुत अधिक लगे होते हैं वह वृक्ष क्या होता है, झुका हुआ होता है। उस वृक्ष को कभी आपने खड़ा देखा है? नहीं, उसकी टहनियां सदैव क्या होती हैं, झुकी हुई होती हैं। खाली वृक्ष हमेशा पकड़ कर खड़ा रहता है, यानी बिल्कुल सीधा रहता है, खाली वृक्ष होता है।
इसी प्रकार जिसके पास ज्ञान होगा वो सदैव विनम्र रहेगा, झुका हुआ रहेगा, वो कभी अकड़ कर नहीं चलेगा। तो यह प्रेरणा मिलती है कि सदैव झुक कर रहो, विनम्र बनकर रहो। जीवन में यदि विनम्रता होगी तो ज्ञान हमारे जीवन में स्वयं ही क्या हो जाएगा, आना प्रारंभ हो जाएगा। ज्ञान हर कोई नहीं पचा सकता, ज्ञान हर कोई नहीं पचा सकता। ज्ञान आने के बाद अहंकार आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसने अहंकार को आने नहीं दिया वास्तव में वो क्या है, ज्ञानी है। तो चौथी प्रेरणा, धैर्य से परिवर्तन होता है। जीवन में धैर्य रखना अति आवश्यक है। धैर्य कह लो, सहनशीलता कह लो। आज के युग में धैर्य सहनशीलता क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। घर परिवार समाज, साधु समाज, कोई भी समाज हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह इसमें क्या समाप्त हो चुका है। सहनशीलता और धैर्य क्या हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों में भी वो नहीं आजकल। छोटे बच्चे को कुछ कह दो जरा सा, वो भी क्या हो जाते हैं, एकदम से भर जाते हैं, हमें ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। सुनना आना चाहिए। जब तक सुनना नहीं आएगा तब तक सहनशीलता जीवन में नहीं आएगी। तो उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि जैसे शिष्य बार बार पूछता है तो उपाध्याय बार बार बड़े धैर्य से, बड़ी सहनशीलता से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी प्रकार जीवन के क्षेत्र में कैसी भी कठिनाई आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में धैर्य को बनाकर रखना है। जिस दिन धैर्य टूट गया उस दिन सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहते हैं घर में, समाज में, कहीं पर भी रहे, गुस्से से, क्रोध से काम नहीं चलता, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। आप सोचो कि हमें परिवर्तन लाना है समाज में, युवा पीढ़ी को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, सहनशील होना होगा, धैर्यवान होना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, समाज में, संघ में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उपाध्याय के जीवन से धैर्य की प्रेरणा लेनी है, यानी धैर्य से परिवर्तन लाने के लिए जैसे उपाध्याय सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वही प्रेरणा हमें अपने जीवन में लेकर आनी है। पांचवी प्रेरणा है, पहले स्वयं बनो फिर सिखाओ। यानी पहले स्वयं सीखो, पहले ऐसा जीवन सीखो, उसके बाद दूसरों को क्या करना है, सिखाना है। उपाध्याय जो कहते हैं वही जीते हैं, यानी ऐसा नहीं कि कह कुछ दिया और कर कुछ ऐसा नहीं। जो कह रहे हैं उसी में जीना उपाध्याय का क्या है, जीवन है। उनका जीवन ही उनका उपदेश होता है। वो कहेंगे नहीं, उनका जीवन देख के ही क्या लग जाएगा कि वास्तव में क्या है, ये ज्ञानी है, इनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना आचरण ही क्या कर रखा है, इस प्रकार का बना रखा है। तो क्या कहा, पहले स्वयं सीखो फिर दूसरों को सिखाओ। जब तक हमें कुछ आएगा नहीं तब तक हम क्या नहीं कर सकते, सामने वाले को सिखा नहीं सकते। अब साधु समाज हो या गृहस्थ समाज, साधु भी छोटे छोटे साधु संत होते हैं, पहले अपने गुरुओं से क्या करते हैं, सीखते हैं, उनसे ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उनसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब जाकर दूसरों को क्या करते हैं, वो उपदेश देते हैं। ऐसे ही यदि घर में चाहते हैं कि बच्चे क्या करें, कुछ नया सीखें, धर्म की बातें सीखें, धर्म स्थानक में जाएं, तो उसके लिए आपको स्वयं को भी वैसा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं धर्म स्थानक में आए, समाई करी, प्रवचन सुना, लेकिन घर जाकर आपका व्यवहार क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। स्थानक में व्यवहार कुछ और है और घर जाके कुछ और है। तो बच्चे उससे क्या सीखते हैं कि जैसे स्थानक जाके भी वैसे ही है, समाई करके भी वैसे ही है, धर्म करके भी इनका व्यवहार ऐसे ही है, तो इससे उनको कुछ सीखने को मिलता नहीं है। क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो कानों से सुनते हैं और आप सुनते हैं, क्योंकि जो सुनेंगे, जो देखेंगे, वही क्या करेंगे, बच्चे करेंगे। इसीलिए अपना व्यवहार ऐसे रखो कि बच्चे आपसे क्या करें, सीखे। तो उपाध्याय की पांचवी प्रेरणा यही है कि पहले स्वयं अपने जीवन में कुछ करो, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आओ, तब जाकर दूसरे को क्या करो, उपदेश दो, दूसरे को शिक्षा दो। ये क्या है, उपाध्याय के जीवन से सीखने वाली 5 प्रेरणाएं हैं। इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ये 5 चीजें होना क्या है, अति आवश्यक है।
इनके बिना जीवन क्या नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। धैर्य होना, सहनशीलता होना, पहले अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना, ये क्या है, अति आवश्यक है। इनके बिना हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते। तो जब हम उपाध्याय को नमन करते हैं, उस समय क्या करना है, यही कहना है कि हे उपाध्याय भगवान, आप हमें क्या दो, ज्ञान दो। ऐसा ज्ञान दो जो अहंकार ना बढ़ाए, कि ज्ञान तो आ गया लेकिन जीवन में अहंकार ना आए, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान करो। विनम्रता बढ़ाए, अहंकार न बढ़ाए, विनम्रता बढ़ाए। हमें ऐसा प्रकाश दो जो दूसरों को भी क्या करे, प्रकाशित करे। जैसे हम आपसे सीख कर अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, ऐसे ही हम आगे भी दूसरों को क्या करें, प्रकाशित करें। ऐसी क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। देखो, नवकार महामंत्र के पांचों पद हमें अलग अलग क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। ये चौथा पद कहता है कि सीखना कभी बंद मत करो, सदैव अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहो। चाहे सीखना आपको छोटे बच्चे से भी क्यों ना पड़े, सीखो, क्योंकि सीखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी बुद्धि भी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। क्योंकि जब जितना जितना हम सीखते हैं ना, बुद्धि उतनी उतनी क्या होती है, विकसित होती है। तो उपाध्याय भगवान हमें यही सीख देते हैं कि अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाने के लिए कभी भी सीखना बंद मत करो, सदैव विद्यार्थी बने रहो, सदैव सीखते रहो। जब हम सीखते रहेंगे तो जीवन में आगे हम बढ़ते रहेंगे। इन शब्दों के साथ नमो सिद्धम, नमः सिद्धम।